हेलो दोस्तों, मैं हूं जिमिश परमार और मैं आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज के ट्यूटोरियल में हम रेक्टेंगल सॉलिड वर्क के स्केच में कैसे ड्रॉ करना है ये सीखने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम यहां से पार्ट फाइल ओपन कर लेते हैं। पार्ट फाइल ओपन करने के बाद जैसे हमने स्केच में लाइन कैसे ड्रॉ करनी है वो ट्यूटोरियल में हमने सीखा था कि सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, प्लेन को चूज करना पड़ता है। तो वही प्रोसेस हमें यहाँ पे भी दोहरानी है। तो मैं यहाँ पे स्केच पे क्लिक करने के बाद फ्रंट प्लेन को चूज कर लेता हूँ। आप फ्रंट प्लेन के अलावा टॉप प्लेन या राइट प्लेन पे भी ड्रॉ कर सकते हैं। अब उसके बाद यहाँ से हमें रेक्टेंगल के ऑप्शन मिल जाएंगे। तो पहले हम ये देख लेते हैं कि हमारे पास कितने टाइप के रेक्टेंगल है। तो यहाँ पे कॉर्नर रेक्टेंगल, सेंटर रेक्टेंगल, 3 पॉइंट कॉर्नर रेक्टेंगल, 3 पॉइंट सेंटर रेक्टेंगल और जो लास्ट वाला है वो है पैरेललोग्राम रेक्टेंगल। तो ये आज हम 5 रेक्टेंगल सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कॉर्नर रेक्टेंगल से। तो मैंने यहाँ पे कॉर्नर रेक्टेंगल चूज कर लिया है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मुझे फर्स्ट पॉइंट रखना है जो रेक्टेंगल का स्टार्टिंग पॉइंट होगा। उसके बाद मुझे डायरेक्शन चूज़ करनी है कि मुझे कौन सा डायरेक्शन में रेक्टेंगल बनाना है, वो चूज़ कर लेना है। तो मैं यहाँ पे राइट साइड पे रेक्टेंगल बनाने वाला हूँ। अब पहला पॉइंट चूज़ करने के बाद मुझे क्या करना है, सेकंड पॉइंट चूज़ करना है। तो मैं यहाँ पे सेकंड पॉइंट चूज़ कर लेता हूँ। जैसे ही मैंने सेकंड पॉइंट चूज़ कर लिया है तो रेक्टेंगल कमांड वहाँ पे ख़त्म हो जाएगा और रेक्टेंगल आपको स्क्रीन पे विजिबल हो जाएगा। तो इस तरह से आप कॉर्नर रेक्टेंगल ड्रॉ कर सकते हैं। अब जो दूसरा रेक्टेंगल है वो है सेंटर रेक्टेंगल। सेंटर रेक्टेंगल में क्या होता है, सबसे पहले जो हमें पॉइंट चूज करना है वो रेक्टेंगल का सेंटर पॉइंट होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे रेक्टेंगल का सेंटर पॉइंट जो है वो चूज कर लेता हूँ। तो जैसे कि अभी आप देख सकते हैं कि रेक्टेंगल ड्रॉ हो रहा है वो उसके सेंटर पॉइंट के रेफरेंस से हो रहा है। तो मैं यहाँ पे अभी सेंटर पॉइंट तो मैंने चूज कर लिया। अब मुझे क्या करना है, सेकंड पॉइंट चूज कर लेना है। तो मैं यहाँ पे ये वाला सेकंड पॉइंट चूज कर लेता हूँ। जैसे ही मैंने सेकंड पॉइंट चूज कर लिया तो रेक्टेंगल यहाँ पे ड्रॉ हो जाएगा। अभी जो हमने पहला रेक्टेंगल सीखा, कॉर्नर रेक्टेंगल वाला, और ये जो सेंटर रेक्टेंगल है वो दोनों में डिफरेंस यही है कि कॉर्नर रेक्टेंगल में मुझे दो कॉर्नर पॉइंट चूज करने होते हैं और सेंटर रेक्टेंगल में मुझे रेक्टेंगल का सेंटर और लास्ट पॉइंट चूज करना होता है। तो इस तरह से आप सेंटर रेक्टेंगल को चूज करके ड्रॉ कर सकते हैं। अभी तीसरा रेक्टेंगल जो है वो है 3 पॉइंट कॉर्नर रेक्टेंगल। 3 पॉइंट कॉर्नर रेक्टेंगल में क्या है कि हमें यहाँ पे, जैसे हमने फर्स्ट में सीखा था कि हमें 2 पॉइंट चूज करने होते हैं, इस तरह से इसमें 3 पॉइंट चूज करने होते हैं। यहाँ पे पहला स्टार्टिंग पॉइंट आएगा, उसके बाद यहाँ पे दूसरा पॉइंट आएगा। जैसे कि मैं यहाँ पे दूसरा पॉइंट लेता हूँ और अब मुझे तीसरा पॉइंट जो है वो चूज करना है कि तीसरा पॉइंट मुझे कितनी हाइट पे रखना है। तो मैं यहाँ पे तीसरा पॉइंट चूज कर लेता हूँ। तो इस तरह से मुझे 3 पॉइंट चूज करने होंगे, जैसे कि ये पहला पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट और ये वाला तीसरा पॉइंट। तो ऐसे 3 पॉइंट मुझे चूज करके मैं कोई भी डायरेक्शन, कोई भी एंगल पे रेक्टेंगल क्रिएट कर सकता हूँ। जैसे कि आप देखो, ये पहला पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है और ये तीसरा पॉइंट है। तो इस तरह से मैं 3 पॉइंट रेक्टेंगल ले सकता हूँ। उसके बाद का जो रेक्टेंगल है वो है 3 पॉइंट सेंटर रेक्टेंगल। 3 पॉइंट सेंटर रेक्टेंगल लेने के बाद हमें क्या करना है, सबसे पहले सेंटर पॉइंट चूज करना है। उसके बाद हमें दूसरा पॉइंट चूज करना है और उसके बाद हमें यहाँ पे तीसरा पॉइंट चूज करना है। तो इस तरह से आप 3 पॉइंट सेंटर रेक्टेंगल ड्रॉ कर सकते हैं। मैं फिर से बता रहा हूँ आपको कि यहाँ पे मुझे पहले सेंटर पॉइंट लेना है, उसके बाद मुझे दूसरा पॉइंट लेना है, उसके बाद मुझे तीसरा पॉइंट लेना है। तो इस तरह से आप 3 पॉइंट सेंटर रेक्टेंगल ड्रॉ कर सकते हो। उसके बाद का जो रेक्टेंगल है वो है पैरेललोग्राम। तो उसमें क्या करना है, हमें यहाँ पे कमांड लेने के बाद हमें फर्स्ट पॉइंट रखना है, उसके बाद हमें सेकंड पॉइंट रखना है और उसके बाद हमें किसी भी एंगल में, किसी भी डायरेक्शन में यहाँ पे थर्ड पॉइंट रखना है। तो इस तरह से आप पैरेललोग्राम रेक्टेंगल भी ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट, उसके बाद सेकंड पॉइंट और उसके बाद थर्ड पॉइंट। तो दोस्तों, ये था रेक्टेंगल का ट्यूटोरियल। अगर आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। आपको कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं और आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।